आपको आपके मोदी केयर बिजनेस में भी बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे। और भगवान आपको कुछ देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेगा। चलो, परीक्षा क्यों लेता है भगवान, ये समझो। परीक्षा इसलिए लेता है कि आप उसके काबिल हो या नहीं, ये चीज जानने के लिए भगवान आपसे परीक्षा लेता है। देखो, कभी आपने पिक्चरों में देखा या कहीं अगर आपने रामायण पढ़ी हो, तो भगवान जिसको भी वरदान देने आते थे तो एक बार परीक्षा लेते थे उस वरदान को देने से पहले, क्या तुम काबिल हो। अगर आज आपको असफलता मिल रही है मोदी केयर में, आप सफल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको यह सोचना है कि क्या आप मोदी केयर में अपना 100% दे रहे हो। जब भी आप सोते वक्त आंख बंद करना, आंख बंद करने के बाद पूरे दिन में यह सोचना, क्या आप जितना आज मोदी केयर के लिए कर सकते थे, क्या आपने उतना किया। और आपके दिल से अगर जवाब आए हाँ, तो सही है। और आपका दिल अगर बोले नहीं, आज तो तुमने गोला मारा हुआ है, तो फिर आपने धोखाधड़ी की है मोदी केयर के साथ। और मोदी केयर बिजनेस आपसे कुछ लेके नहीं जा रहा, बिलीव करो, कुछ नहीं लेके जा रहा। दे के बहुत कुछ जाएगा आपको, बहुत कुछ दे के जाएगा मोदी का। आज देखो, आज मैं कम भी काम कर रहा हूं, ज्यादा भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो मेहनत की है, एक मेरा पैसे इनकम का जरिया बना हुआ है। कुछ पैसे तो मुझे आ ही रहे, मैं ना काम करूं या ना करूं, लेकिन शुरुआत में मैंने बहुत काम किया है। और ये करना जी भी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, हद से ज्यादा काम किया है हम लोगों ने। और अभी भी काम करने को तैयार है, अभी भी मौका मिलेगा तो बैट उठा के छक्का मारने को अभी भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ रूल बताता हूं, कुछ सिग्मा रूल्स बताता हूं, ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप कभी भी धोखा नहीं खाने वाले। सिग्मा रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बड़े ध्यान से सुनना। सिग्मा रूल, पहला रूल, जो चीज आपको पानी हो, जो चीज आपको पानी हो अपनी लाइफ में या मोदी केयर से, उसका उल्टा सोचो। आप कहोगे अरे सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, उसका उल्टा सोचो। अगर मुझे कार चाहनी है तो मैं कार के बारे में सोचूं ना, उसका उल्टा सोचो। मैं आपको रीजन बताता हूं, चलो। हर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपने जो सोचा उसका उल्टा हुआ है। किसी के साथ ऐसा हुआ, कोई बताना चाहेगा। आपने कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट सोचिए जो आपने सोचा। हो सकता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, हो सकता है कि आपने सोचा कि हे भगवान, अगर आप लेडीज हो, हे भगवान, मेरी शादी मेट्रो सिटी में करा दो, मेरी शादी मेट्रो सिटी में करा दो, मेरे बेटे को फर्स्ट लेते आओ, मेरे बेटे को फर्स्ट लेते आओ, ठीक है। या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो, मेरी टीम मुझे छोड़ के ना जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। आपने कुछ ऐसा सोचा जो ऐसा उल्टा हुआ है आपके साथ, कोई शेयर करना चाहेगा। प्रियंका जी, सिमरन जी, मनीषा जी, कोई शेयर करना चाहेगा कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट जो आपने सोचा उसका उल्टा हुआ। हो सकता हो किसी ने, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, किसी ने लड़के सोचा हो, लड़की हो गई हो। एनीथिंग, किसी के पास है कुछ शेयर करने को। किसी के पास कुछ नहीं, सबके साथ सीधा हुआ है। सर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऐसे। कई बार हम कुछ सोचते हैं लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। लेकिन एक मतलब एक वो चीज है कि भाई आज वो बताने के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे को, मैं क्या बताऊं, लेकिन हो जाता है ऐसे, कई बार हो जाता है। बिल्कुल सही है। एक सिंपल सी बात बता सकते हैं। कई जैसे बार नहीं। हमें कहीं, हाँ, बताएं बताएं, मैं हाँ जी सर, सर बताएं। जैसे हम किसी स्कूल में मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। सही ये बात है, हो कभी कभी हम जाता है सोच के कभी। जाते हैं कि यहाँ से 4 ज्वाइनिंग पक्की है, 4 ज्वाइनिंग तो पक्की होनी है, और नहीं होता रियल टाइम पे। पता है क्या होता है रियल टाइम पे, मैं आपको एक अपना की पॉइंट बताता हूं, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं अपने ऊपर जरूर लागू करता हूं। जो चीज आपको चाहनी हो उसका हमेशा उल्टा सोचो, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। मैं आपको बड़ा ध्यान से सुनना, ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में बुरी चीजें बहुत जल्दी मिल जाएंगी, बिना कुछ किए हुए चीजें आपको, बुरी चीजें बड़ी जल्दी मिल जाएंगी। अच्छी चीजें आपको नहीं मिलती, अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं आपको। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब हम बच्चे के बारे में सोच रहे थे, तो मैं लड़का सोचा था, यार मेरा लड़का होगा, और हमको बड़ा बिलीव था कि यार लड़का ही होगा, 101% लड़का होगा। और अपोजिट हुई लड़की। हालांकि कोई हमें मलाल नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ लड़का होगा, कोई लड़की है। ठीक है। मैं सोचा था, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं सोचा था कि यार मैं
मैं इतनी जल्दी जॉब पा जाऊंगा, मैं तुरंत बीटेक करूंगा, 22 साल में मैं बीटेक करूंगा, 24 साल में मुझे शादी करनी है किसी भी कीमत पे। 24 साल से मुझे 25 साल प्लस नहीं होना है, क्योंकि शादी करने की सही उम्र 24 से 25 साल होती है, मैं शुरू से मान के चलता था। ये 30 साल में 35 साल में जो लोग शादी करते हैं, ये मजेदारी नहीं है। मेरी शादी हुई 26 साल, 2 साल फिर भी मैं प्लस रह गया। मोदी का जब ज्वाइन किया था, 1 साल में फाड़ दूंगा, 1 साल में मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए कमाऊंगा। और 1 लाख रुपए पहुंचते पहुंचते मुझे लग गए 3 साल। मोदी केयर में मेरी पहली बार जो इनकम आई थी 1 लाख रुपए की, वो आई थी आज 2022 है। सॉरी 2024, ये 2022 में आई थी, 2022 में आई थी। 1 लाख रुपए की इनकम मैंने पार्ट टाइम मोदी केयर से टच किया था। और ये वीडियो भी बनाया हुआ था मैंने, टैक्स कटने के बाद 86,000 समथिंग का आया था। आप देख लेना, अंकित केसरवानी मोदी केयर इनकम, वो चेक कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको। तो जो चीज मैं जिस टारगेट पे रखा था वो मिला ही नहीं, तो मैंने टारगेट रखना बंद कर दिया, उल्टा सोचना स्टार्ट कर दिया। अब मैं जब किसी को प्लान दिखाने जाता हूं ना, मैं सबसे पहले ये सोच लेता हूं ये ना जुड़ेगा। बड़ा सिंपल सा, ये ना जुड़ेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? ये ना जुड़ेगा, जब हमने सबसे बुरा पहले ही सोच लिया कि ये नहीं जुड़ने वाला। अच्छा, नहीं जुड़ने वाले से बुरा कोई चीज है? अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो और आपने पहले ही मान लिया ये ना जुड़ेगा, इससे बुरा कुछ है आपके लिए? अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, नहीं हो सकता, इससे कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं हो सकता आपके लिए। अब आप जब इस सोच के साथ जाओगे ये ना जुड़ेगा, तो बुरी सिचुएशन के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो। बुरी सिचुएशन के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो। पहला फायदा क्या मिला आपको? आपको बैड सिचुएशन सबसे पहले आपने एग्री कर लिया कि ये ना जुड़ेगा। अब दूसरा बेनिफिट क्या हुआ आपको, यहां बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि आप खुल के बात करोगे। खुल के अब बात करोगे, क्योंकि आप ये मान के आए हो कि ये ना जुड़ेगा। तो आपके अंदर कोई डर नहीं है उसको झूठ बताने का या उससे सच बताने का। आप वो बात करोगे जो उसको बात बतानी चाहिए, खुल के बात करोगे। और जब आप बुरा सोच के आए हो तो भगवान आपको उसका उल्टा दे देगा, क्योंकि भगवान ही चाहता है जो तुम सोचोगे हम नहीं देंगे। जो तुम सोचोगे तुम्हारे टाइम पे नहीं देंगे। तो जब बुरा सोच के जाओ, जो चीज पाना उसको उल्टा सोच के जाओ, ये ना जुड़ेगा, मेरा श्रीलंका ट्रिप ना निकलेगा। ये सोच लिया मेरा श्रीलंका ट्रिप नहीं निकलेगा, लेकिन मेहनत करते रहो। सोच तो लिया, ऐसा नहीं कि मेहनत भी नहीं करनी है, मेहनत करते रहो, लेकिन मेहनत ये सोच के करो मेरा ना निकलेगा। मेहनत ये सोच के करो मेरा ना निकलेगा। अब जब आपने सोचा है मेरा ना निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मेहनत क्योंकि आप कर ही रहे हो, मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपने अपोजिट सोचा है और वो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। कभी ट्राई करके देखना, आज से मैं कहता हूं कभी ट्राई करके सोचना। कभी 4 लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हो, सोच लेना 4 में कोई भी नहीं जुड़ेगा। 4 में कोई भी नहीं जुड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ के जाएगा। ट्राई करो कल रियल टाइम पे, लेकिन वो डर खत्म होना चाहिए, ये चीज जरूर मान के जाना, वो डर नहीं रहना चाहिए। उल्टा सोच के जाओ, ये ना जुड़ेगा, ये तो छोड़ के चली जाएगी, ये छोड़ के चली जाएगी। मैं जब शुरू शुरू कोई टीम में आता है, मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई टीम में आता, मैं आपको एक रियल टाइम पे डायलॉग बताता हूं, चलो आप भी फेस करोगे और मेरे से रिलेट करोगे। एक आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। आपकी टीम में जो भी बोले, आपकी टीम में जो भी ये डायलॉग मारे, मैं मोदी केयर कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जिसने ये डायलॉग जिस दिन मार दिया तो 100% है ये व्यक्ति पहले ही छोड़ के जाएगा, 100% है। अब आप रिलेट करो कौन से ऐसे टीम में आपके लोग थे जिन्होंने कहा कि सर मैं जीऊंगा भी तो मोदी केयर के साथ, मरूंगा भी मोदी केयर के साथ, सांस भी लूंगा तो मोदी केयर के साथ। और वो व्यक्ति सबसे पहले छोड़ के गया। वो छोड़ के जरूर जाएगा, जिसने ये बोला सर मैं 100% है, मैं मोदी केयर ही जीवन भर करूंगी, वो व्यक्ति छोड़ के जाएगा। अब आप लोग बताओ, आप लोग के साथ किसी के साथ हुआ जिसने ये डायलॉग मारा वही छोड़ के गई हो या गया हो? आपकी टीम में कभी ऐसा हुआ है? आपकी टीम में कभी ऐसा हुआ है? यस सर, हुआ है। हुआ है। जिन्होंने ये बोला है वो सबसे पहले वो सबसे पहले छोड़ गए। और मुझे ये डायलॉग से बहुत डर लगने लगता है जब मेरी टीम में कोई ये बोलने लगता है, अरे सर आप टेंशन मत लो, चाहे जो हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी भी नीचे उतर आए, मैं मोदी के छोड़ के नहीं जाऊं। मैं उस दिन उसका नाम काट दिया अपने लिस्ट में, को अब ये जाने वाली है, अब ये जाने वाला है। जितने भी लोग मेरी टीम से बड़े बड़े लीडर गए हैं, ये सब यही डायलॉग करते थे। और आप मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं सुनोगे कि मैं मोदी केयर ही जीवन भर करूंगा, मेरे मुंह से कतई डायलॉग नहीं सुनोगे। मैं कभी भी आज तक नहीं बोला हूं, और ना ही मैंने करुणा जी के मुंह से सुना कि सर मैं जीवन भर मोदी केयर करूंगी, ना 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 ना। जब आप ऐसा कर लेते हो भगवान आपकी परीक्षा ले लेता। अच्छा, तुम चाचा चौधरी बन रहे हो, लाओ तुम्हारा एक परीक्षा। तो भगवान एक बाउंसर डालता, भगवान आपके सामने एक परेशानी डालेगा, जहां पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि मोदी केयर करूं या ना करूं। उस केस में आप ना करना चूज करके चले जाओगे। भगवान जो आप जैसा कसम खा लेते हो, तो भगवान उसका
परीक्षा जरूर लेने आता, तो भाई क्यों कसम खा रहे हो, ऐसी चीज का क्यों कसम खा रहे हो जिसमें परीक्षा आपका लेना पड़ जाए? मैं कतई नहीं बोलता मैं मोदी केयर नहीं करूंगा। मेरे को भाई जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरे अंदर दम है, मैं तब तक मोदी केयर को, मैं ये नहीं कहता मोदी केयर ही करूंगा मैं, ना ना, तभी मैं टिका हुआ हूं। मैं ये कहता ही नहीं बोलता। अरे जिस दिन बोल दूंगा भगवान मेरी परीक्षा ले लेगा, मैं क्यों भाई एग्जाम दूं भगवान के सामने? अब भगवान जिस दिन एग्जाम ले लेगा मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्यों बोलूं ऐसी ऐसी चीज बोलनी नहीं है। इसके दर पे आप ये डायलॉग स्टार्ट मानना करें कि जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं मोदी केयर करूंगा। इस केस में आप कल ले जाओगे। जिस व्यक्ति के ऊपर शक होता है वो चोर नहीं होता, ये मान के चलना। जिसके ऊपर आपको डाउट होता है, जो खोटा सिक्का होता है वही वही काम कर ले जाता है, और जिसके ऊपर बिलीव होता है वही धोखा दे के चला जाता है। तो बिलीव कतई लेके मत चलो अपनी टीम के ऊपर कि ये तो 100% करेगा, ये काम करता रहेगा तो मेरी गाड़ी हमेशा चलती रहेगी, हमेशा आप धोखा खाओगे। मैं कितनी बार बिलीव किया हूं कि मेरी टीम ये नहीं छोड़ के जाएगी, अब मेरी टीम में मैंने ये लीडर्स बना दिए, छोड़ के नहीं जाएंगे, वो छोड़ के चले गए, मेरी टीम अपाहिज हो गई। मैं कई बार गिरा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है जो आपके साथ प्रॉब्लम है। क्या? टीम नहीं बन रही है, नई ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, टीम छोड़ के जा रहे हैं लोग, लोगों का पे आउट कम बन रहा है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है। कोई ऐसा नहीं कि मैं भगवान हो गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वही प्रॉब्लम मेरे साथ है जो आपके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं टिका हूं। रूल्स जो कंपनी के कहते हैं, जो कंपनी के सिस्टम कह रहे हैं, मैं वही चीज काम कर रहा हूं कि पुराना पेड़ अगर सड़ रहा हो तो नया पेड़ लगाइए। बड़े ध्यान सुनिएगा। पुराना पेड़ सड़ रहा हो तो नया पेड़ लगाइए। पुराने पेड़ को आप पानी देने की कोशिश मत करें क्योंकि ऑलरेडी सड़ गया है वो। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम घूम घुमाए उतने में ही फंसे हुए हैं। अरे भैया कर लो, शॉपिंग कर लो, काम कर लो, हम उसी पे फंसे हुए हैं। इसके दर पे वो मेहनत अगर नए लोगों को रिक्रूट करने में कर लोगे तो एक व्यक्ति तो काम करने वाले मिल ही जाएगा, और सारे लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सब लोग करेंगे, तो मैं आपको अपनी आईडी खोल के दिखा देता हूं। मेरे नीचे मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर में 1,000 लोग लगे हुए हैं, मैं दिखा सकता हूं आपको। 1,000 लोग लगे हुए हैं, और आज भी 4 आईडी लगी हुई है। आज मैंने लगाए हुए 4 आईडी लगाई हुई है, आज भी 4 आईडी लगाई हुई है मैंने। लेकिन मैं मान के चलता हूं ये जो व्यक्ति लगा वो ये काम नहीं करेगा। मैं आज भी मान के चलता हूं मेरी टीम में अल्पना जी काम कर रही हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैं मान के चलता हूं ये कल से नहीं काम करेंगे। मैं उस तरह से रेडी किए रहता हूं कि कल अल्पना जी काम करना छोड़ दें तो मेरे पास उनका कुछ बैकअप है। क्या मैं काम कर रहा हूं कि इन्हीं के भरोसे बैठा हूं? इनके भरोसे मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं, और आप भी किसी के भरोसे मत बैठिएगा। करुणा जी मैं आपको बता रहा हूं, आज के समय में फ्रैंकली आपको मुंह में बता रहा हूं, स्वीटी जी अच्छा काम कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वीटी जी के भरोसे बैठ ही रहूंगी। भाई स्वीटी जी का अलग कौन है? स्वीटी जी के अलावा कौन है आपके पास? कोई और है जो स्वीटी जी की तरह नाम कमाए? और स्वीटी जी आपके लिए भी यही चीज है। अगर आपके नीचे कोई आपकी टीम अच्छा काम कर रही है तो उनके भरोसे मत बैठो, क्योंकि एक दिन आपके डाउनलाइन को ये लगेगा मेरा अपलाइन तो मेरे भरोसे खा रहा है। 100% लगेगा उसको। और उसको लगता भी है जब किसी के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हो, ओहो ये गुमगुम है, मुझे ही कॉल कर देती है, इनके पास कुछ काम रहता नहीं क्या? तो जितना टाइम स्वीटी जी को टाइम उतना ही दो, स्वीटी जी आप अपनी टीम को उतना ही टाइम दो जितना उनको जरूरत हो टाइम का। उन्हीं के साथ सारा दिन बिजी रहोगे तो अगली स्वीटी जी कब तैयार करोगे भाई? स्वीटी जी बड़ी लीडर बन जाएंगे, स्वीटी जी आपके नीचे कोई टीम मेंबर है वो बड़ी लीडर बन जाएंगी, तो आपको भी तो और ऊपर पहुंचना है। तो उसके लिए तो आपको अलग टीम बनानी पड़ेगी ना, अलग लेग खोलनी पड़ेगी ना। एक के भरोसे कतई मत बैठना। मैं आज किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं। मैं आज भी दावे के साथ ठोक के कहता हूं मेरी पूरी टीम छोड़ के चला जाए तब भी मैं फिर से टीम खड़ी कर लूंगा, फिर से मैं खड़ी कर लूंगा, और मैं खुल के सबके सामने बोलता हूं। और करुणा जी ये बात तो आप शुरू से मेरे सुन रहे हो, कितनी टीम मेरी टूटी तब भी मैं खड़ा हूं, यहीं पे खड़ा हूं। कोई कंपनी भी छोड़ के नहीं गया। मेरे पास ऑफर भी है कई सारी कंपनीज के, 5-5 लाख रुपए महीने पे आउट देने का ऑफर है, और मैं मोदी केयर में कम ही करा हूं, कम कमा रहा हूं पैसे, ज्यादा नहीं कमा रहा हूं कि बहुत कमा रहा हूं मैं, कम ही कमा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मोदी केयर में ही टिका हुआ हूं। तो मैं भरोसे नहीं बैठे, किसी के भरोसे मत बैठिए। आपके पास स्किल है तो आपको अपने दम पे अलग टीम भी तैयार करनी है, और उसका हमेशा ख्याल रखिएगा। आप ये सोच के काम करो कल स्वीटी जी छोड़ के चली जाए तब क्या करोगे? ऐसा सोचो ना, कल स्वीटी जी छोड़ के चली जाएगी क्या करोगे? स्वीटी जी आप यही सोचो, आपके जो काम करने वाले लोग हैं कल ये छोड़ के चले जाएंगे, आप यही मान कर लो कल इनका लास्ट डे है। बिलीव करो जिस दिन ये काम करना स्टार्ट करो, तो मैं सबको मूल मंत्र बता रहा हूं, आपके नीचे अगर एक भी लेग चल रही है, आपके नीचे दो भी लेग चल रही है, तो ये मान के चलो ये बंदा अगले महीने छोड़ देगा। हमारे कॉलेज लाइफ में एक लड़कियां होती थी, आप सारे लोग बैचलर लाइफ जिए हो, हम लोग एक डायलॉग चलता था हमारे कॉलेज लाइफ में, थोड़ा सा अगर हाई वर्ड हो जाए तो आप यूज करना।
बिफोर, लड़कियों को हम लोग ऐसे बोलते थे, लड़कियों का ये रूल होता था, बिफोर ब्रेकअप ऑलवेज हैव अ बैकअप। बिफोर ब्रेकअप ऑलवेज हैव अ बैकअप। इसका मतलब क्या है, कोई चीज आने से पहले उसका बैकअप प्लान पहले रखो। और लोग करते थे, मतलब हम लोग ऐसे मजाक में बोलते थे, लोग ऐसा करते थे कि लड़कियों के पास हमेशा बैकअप प्लान क्रिएट होता था। एक से हटे उनके पास दूसरा तैयार होता था, और लड़का केवल एक लड़की के भरोसे बैठा रहता था, वो बर्बाद हो जाता, दारूबाज बन जाता था। लेकिन यही चीज टीम के ऊपर भी अप्लाई होता है। एक के भरोसे क्यों भैया? आप अगर इस दिन हर दिन काम करोगे कि कल इस बंदे का लास्ट डे है, तो आप हमेशा नए व्यक्ति रिक्रूट करके लाओगे। और जब इस डर के साथ जियोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारी टीम खड़ा कर लोगे आप, बहुत सारी टीम खड़ा कर लोगे, और इनडायरेक्टली आपको ही फायदा होगा, इनडायरेक्टली आपको फायदा होगा, और आप ज्यादा बिजनेस करोगे। तो हर दिन ऐसा मान के चलो कि अपनी टीम का लास्ट है। अब तीसरी चीज आपको क्या सोचनी है, देखो, मोदी केयर एक दिन में कतई पैसा देने वाला नहीं। जिसको ये लगता है कि रातों रात अमीर बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, तो नहीं होने वाला। करोड़पति तो साला मैं आज तक नहीं बन पाया, तो आप कहां बन पाओगे? अजय मलिक जी सर, हमारे अपलाइन, हमारे सबके अपलाइन, वो नहीं बन पाया, तो हम आपका सुरेखा भार्गव जी बन गई है। क्यों बनी है उसके पीछे का रीजन कोई नहीं जानेगा, उसके पीछे का कोई रीजन नहीं जानेगा। सुरेखा भार्गव मैम इतना पैसा कमा रही, तो भाई साहब उन्होंने 24 साल दिए भी तो हैं। ये टाइम कौन देखेगा? ये टाइम कौन देखेगा? 24 साल बिताए हैं इस इंडस्ट्री को। मोदी के को 24 से 25 साल दिए हुए हैं, ये टाइम कौन नहीं देखेगा? और ये उन्होंने उतना पैसा कमा लिया, तो भैया 24 साल आप भी दे दो, मैं गारंटी देता हूं 24 साल आप दे दो ना, पैसा कमा लो, तो आप मुझे बताना।